अति संक्षेप में गौर करते हैं। एक बार ऋषि नारद हिमालय पर्वत पर घूमने के लिए गए। क्या देखा, बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह है। तो मन में एक बात सोची है, हमें यहां बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। ऋषि नारद ने जब तप किया, घोर तप किया, इंद्र ने एक बात सोची, हमें ऐसा लगता है नारद मेरा सिंहासन लेना चाहते इसलिए तपस्या कर रहे हैं। इंद्र किसी को तपस्या नहीं करने देता था। तपस्या नहीं करने देता था। कुर्सी का बहुत बड़ा डर रहता था कि हमारी कुर्सी न चली जाए। कहते हैं कि इंद्र का नाम भी इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मलद्रव। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इंद्र ने एक बात सोची, शायद नारद मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कामी और लोलुप इंसान होते हैं वो कुटिल कौवे की तरह हमेशा सबसे डरते रहते हैं। सूखा हाड़ले भाग सट स्वानि रखी मृगराज और छीन ले जन जान जड़ त्यों सुर पतय नलाज। यानी कुत्ता जब सूखी हड्डी को चबाता है, उस जगह पर शेर आ जाए तो वो कुत्ता उस शेर को देख करके अपनी सूखी हड्डी मुंह में दबा के इस तरीके से भागता है कहीं शेर हमारी सूखी हड्डी छीन न ले। लेकिन उसे क्या मालूम है कि शेर को सूखी हड्डी से कोई मतलब ही नहीं होता है। इसी तरीके से इंद्र को लाज नहीं आई। तत्काल ही बुला लिया कामदेव को, तुम चले जाओ हिमालय पर्वत पर। काहे को? ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या में विघ्न डालो, किसी भी तरह से उनकी तपस्या पूर्ण हो। कामदेव जब चले हिमालय पर्वत पर पहुंचे हैं, काम ने सारी लीला दिखाई। बड़े सुंदर पुष्प है, झरने झरने लगे, चिड़िया चहकने लगी। और कामदेव ने जब लीला दिखाई हिमालय पर्वत पर, तो पल में बारी आई पर्वत पे, पर्वत पे, हाँ पर्वत पे, पल में बारी आई पर्वत पे, पर्वत पे, हाँ पर्वत पे। कामदेव ने जब लीला दिखाई, हरे हरे बनी उपमन्यु जब
महादेव ने जब लीला दिखाई है, लेकिन नारद के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। और जब नारद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, सोचा क्या करें, तो निराश होकर के वहां से लौट आए। इंद्र को जाके सारी बात बताई, माफ करना, हम ऋषि नारद को तपस्या से नहीं लगा पाए। और इधर नारद की जब आंख खुली तो बड़ा अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? अभिमान ये हो गया, मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं, मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। और इसी अभिमान को लेकर इस नारद भोले बाबा के नदी पहुंचे हैं। भगवान शंकर ने देखा तो बिठा लिया, आइए, बड़े दिन में आए, कहाँ रहे? तो नारद कहते प्रभु आपको नहीं मालूम? नहीं तो बोले मैं हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था, और सच बात तो ये है अब मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। भोले बाबा समझ गए ना, अभिमान हो गया। एक बात भी देखो नारद, तुमने जब बात हमसे कही सो कही, लेकिन कहीं ब्रह्मा जी से जाके नहीं कहना। नारद ने तत्काल बीड़ा उठाया, ब्रह्मा जी के नजदीक पहुंच गए और मैं बात ब्रह्मा जी ने समझाई। बोले हमसे कहां तो कहा, लेकिन कहीं विष्णु से जाके नहीं कहना। तो नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे? मैंने कोई चोरी थोड़ी की है, कोई कत्ल किया है, कामदेव को जीता है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। वैसे थोड़ी बहुत देर और बैठते, फिर बिल्कुल नहीं बैठे। तुरंत ही विष्णु भगवान के नजदीक पहुंचे और भगवान ने चेहरा की तरफ देखा तो देखते ही समझ गए ना, अभिमान हो गया। फिर भी बैठने के लिए कह दिया, आओ नारद बैठो, बड़े दिन में आए। नारद कहते प्रभु आपको भी नहीं मालूम? नहीं तो मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। भगवान कहते देखो नारद, सच बात तो ये है, महात्माओं के लिए कामदेव जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती, और तुमने जीत लिया तो तुम कहते काहे को? तो नारद अपनी रटना लगाए रहे। तो भगवान ने एक बात सोची है, इन्हें अभिमान हो गया और भक्तों का अभिमान दूर करना ही मेरा काम है। अब हमें वो करना चाहिए जिससे नारद का अभिमान दूर हो जाए। अपनी माया के द्वारा बड़ा सुंदर नगर बसाया, बड़े सुंदर महल हैं, दरवाजे दरवाजे पर कलश से शोभित है, केला के खंभ लगे हैं, बंधन बार बंधी है, गलियों में इत्र छिड़के हैं, बड़ा सुंदर नगर है। सुंदर जिसे बनाया बड़ा सुंदर नगर है, बताया। और सुंदर से नगर में सील निधि नाम के राजा है। सील निधि के घर में, इनके घर में मन में आ रही है।
बड़ा सुंदर नगर है। सुंदर से नगर में सील निधि नाम के राजा हैं और सील निधि के घर में विश्व मोहिनी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है। उसी विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। इस नारद उस नगर से निकले, बड़ा सुंदर नगर देखा। लेकिन नगर निवासी से पूछ लिया, भैया नगर तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है यहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा है। बोले तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। हमारे जो महाराज हैं सील निधि, इनके घर में जो बेटी है विश्व मोहिनी, उसका आज स्वयंवर है। तो नारद बोले स्वयंवर को जरूर देखूंगा, स्वयंवर को जरूर देखूंगा, क्योंकि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। तत्काल ही नारद वहां से भागे, सील निधि के नजदीक पहुंच गए। और ये 100 रुपए हमारे पास में, 10-10 रुपए हमारे सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। मुकेश जो गांव गणेशपुर के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से, मुकेश की तरफ से हमारे पास में जो 100 रुपए आए, 10 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। वो गीत लिखा है, बिछुअन पे रूठी नार है। अभी सुना देंगे हम। सील निधि के नजदीक जब पहुंचे हैं और सील निधि ने देखा, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा दिया। आइए बाहर। जो कह रहे गेहूं काटन जाए सुना दे भाई। कोई बात नहीं, आप सुना दे रहे तो अपना नुकसान मत करो। एक लाना हम सुना दे रहे। ये एक पत्नी अपने पति से, बस।